ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश शराबस्ती में उप जिला अधिकारी एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया था। आज के 1-2 दिन पहले ज्ञापन इस तरह दिया गया था जो कि मुसलमानों का लमसम में 40 से 45 साल पुराना जो करबला था तहसील के बाजू में, उसको प्रशासन ने ले लिया था। फिलहाल वो लोग अपनी ज़मीन की मांग कर रहे थे कि हमें करबला के लिए ज़मीन दिया जाए, इसलिए मुहर्रम का भी टाइम आ चुका है। लमसम में 20-25 रोज़ में मुहर्रम होने वाला है। फिलहाल इस मामले को लेकर जो है इन लोगों को एक ज़मीन दी गई थी, जो खामा पोखर में ज़मीन है उसको दिया गया था प्रशासन द्वारा। फिलहाल इन लोगों ने उस ज़मीन को लेने से मना कर दिया। कारण ये था कि वहाँ पर जो है गाँव का गंदा नाली का पानी आता था, पूरे गाँव का पानी आता था और वो एक तालाब बना हुआ है जो कि काफ़ी गंदा पानी आता है, वहाँ से बदबू भी आती है। तो मुसलमानों ने कहा कि हम इस तरह की जो है गंदी जगह पर हम अपनी ताजिया नहीं दफन करेंगे, इससे अच्छा हम ताजिया ही नहीं रखेंगे। फिलहाल इस मामले को प्रशासन ने और उप जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। इस मामले को लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया था कि हमें तहसील के सामने जो करबला पहले पुराना था उसके सामने ही थोड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, उस जगह ही दिया जाए। इन लोगों की जो करबला के कमेटी वाले हैं उन लोग की मांग है कि हमें वहीं पर ज़मीन दिया जाए और वहीं पर हमें ताजिया दफन करने की अनुमति दी जाए। फिलहाल उसको प्रशासन ने और उप जिलाधिकारी ने जांच पड़ताल किया है और वो कहाँ ज़मीन है, किसका क्या नंबर है, वहाँ पर सरकारी भूमि कहाँ है, उस तरह ही वहाँ पर उन लोग करबला के कमेटी वालों को ज़मीन दिया जाएगा इस बार। फिलहाल अभी दिया नहीं गया है और ये लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर ज़मीन दिया जाए और ताजिया दफन करने के लिए अनुमति दी। आज आप लोग उप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए थे इकौना तहसील में, क्या मामला लेकर आए थे? मुहर्रम का जो करबला का मैटर है उस बात को लेकर के हम लोग आए थे जिलाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन देने के लिए कि हमको करबला कहीं चिन्हित किया जाए। तो उन्होंने बताया कि हाँ जो है खाओ पोखर में चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन उस जगह को जो है वहाँ खाओ पोखर के या ताजियादार या कमेटी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उस गंदगी में इतने बड़े जो है जहाँ गंदा पानी जाता है उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमने जब यहाँ ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को तो उन्होंने हमको बताया कि हाँ ये हमारे बस की बात नहीं है, आप कोई अच्छे ऊंचे अधिकारी से बात करें, क्योंकि वहाँ से जो हमको सूचना मिली है उस हिसाब से मैंने तहसीलदार को और लेखपाल को ले जाकर के मतलब वहाँ चिन्हित करवा दिया है। ये चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन हमने कहा सर ऐसा जैसे मान लीजिए हमारा 47 साल से करबला यहाँ था और इसके बाद में जो है उसको हमारा ले लिया गया। अब यही चीज वहाँ खाओ पोखर में अगर दे रहे हैं या तो करबला वहाँ लिखिए आपकी करबला को दिया जा रहा है, तो कहा ये नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा सर ऐसा नहीं होगा, तो आप करबला के लिए वहाँ ना दें, हम मुसलमान से अपनी अपील करके जमीन खरीद करके तब मुहर्रम मनाएंगे। अगले साल आप लोगों ने ताजिया कहाँ दफन किया था? यही तहसील के बगल में हमारा करबला 47 साल यहाँ था। 47 साल से हम यहाँ करबला मना रहे थे, लेकिन जब हमको माननीय जिलाधिकारी महोदय ने दिया था आज के 47 साल पहले, उन्होंने कहा था कि आप इसको जो है अधिकारी से जो है यहाँ दर्ज करवा लीजिए करबला। और उसके जो है 22-23 साल से हम यहाँ मुकदमा लड़ रहे हैं खाली दर्ज के पर्पज से कि दर्ज किया जाए, लेकिन हम नहीं अधिकारी दर्ज कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? इधर 6-7-5 पेशी हो गई कि जो है हमको तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा पुनः भी श्रीमान निवेदन है कि श्रीमान जी से कि हमको करबला जो है या तो सामने करबला के जो सामने जगह पड़ा हुआ है वहाँ दे दें या लीलही तालाब पे जगह खाली है वहाँ दे दें, हमें कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आप लोग को करबला की जमीन नहीं मिलेगी या नहीं रहेगा तो कहाँ लेकर जाओगे आप लोग? तो अब रह गया सवाल ये चीज हमारा जो है जब हम मीटिंग बुलाएंगे ताजियादारों की, ताजियादार जब जो फैसला लेंगे उसी के हिसाब से मैं श्रीमान जी को अवगत करा दूंगा। इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? बस यही चीज कहेंगे सर कि या तो जगह दिया जाता है चिन्हित किया जाता है तो हमारा करबला या तो दर्ज किया जाए, और या तो अगर नहीं चिन्हित होता है तो हम लोग जमीन को खरीद करके तब करबला चिन्हित कराएंगे। अधिकारी से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा कि हम इसमें करबला दर्ज कर दें, ऐसे ही दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं। तो हमने कहा सर इस तरीके से जैसे मान लीजिए जिलाधिकारी महोदय ने 47 साल पहले दिया था, आज ले लिया, कल फिर ऐसे कोई जरूरत पड़ जाए वो उसको भी ले लेंगे। तो इस बार मुसलमानों की ताजिया कहाँ पर जाएगी? तो अब ताजिया रखेंगे, मुहर्रम मनाएंगे, लेकिन अगर हमको ताजिया दफन करने की जगह नहीं मिलता है
सरकार के माध्यम से, तो हम तो करबला को खरीद करके तब ताजिया दफन करेंगे। आप लोगों को करबला की जमीन जो है ढंग की नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ नाला और बहुत सारे गांव का पानी आता है, उसमें जी गंदगी है। हाँ, गंदगी है। इस मामलों को लेकर आप लोग कहाँ तक जाओगे? नहीं अब भाई यहाँ तक हमारी जो है ताजियादार से सलाह ले, और जो हमारे है कमेटी के लोग बैठ करके आपस में सलाह करेंगे कि हमको करना क्या है। वो जब निर्णय होगा तब वो हिसाब से हम आगे कदम बढ़ाएंगे। हमने कहा था सर मुझे हमें मेलक नहीं जरूरत है, अगर ना दे तो यही रहता तो बाबा लेके आओ, ये तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ 40 गाँव का आदमी बैठा हुई है, जो से बवाल हुई ना उठी बवाल से ना है, मतलब हमें ये गंदगी यार हाईवे पर आते हैं गाँव संभाले 40 गाँव का ताजिया घर से उठा ले जाओ। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप नहीं माने, अब हम अपना वापस ले जाएंगे, लेकिन हमें आपका नहीं चाहिए। क्यों नहीं? चारों तरफ दबाया। रुक जाओ एक गाल पे भी तमाचा पड़ा है, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। मगर भाई अगर आप तालाब ही दे रहे हैं तो कोई जो है जो इस्तेमाल में नहीं हो रहा हमें वो दे दीजिए। हमारे इकोना देहात में तमाम ऐसे तालाब है, तहसील के सामने तालाब है और उसका मामला नहीं तालाब है, वो सब या उस घाटे का मामला नहीं, जबरदस्ती आपको मामला बताया हो, ओकरे बगल वाले घाटे का मामला है, उसके बगल घाटे का मामला चल रहा है, उस तालाब का खाली पड़ा है। एक साल अगर ताजिया नहीं रखेंगे तो 10 बीघा जमीन खरीदेंगे। ताजिया पैसा से 10 बीघा जमीन खरीदेंगे, ये जान लीजिए। या तो फिर जो नहीं, अगर नहीं इतना सक्षम है हम लोग चलना के भाई, कोई प्रेशर नहीं ना कोई जबरदस्ती है। अगर आप मानेंगे तो मानेंगे और ना भाई हर जगह आप लोग दबा रहे हैं, हर जगह, और ज्यादा बोलो बदमाली के कोई कोई विरोध नहीं कर रहे हैं प्रशासन का, ना कोई खिलाफ को जा रहे हैं, नहीं 2-4 लोग हैं। अपनी बात नहीं कह सकते हैं, अपने बात रख सकते हैं, भाई अपनी बात रखनी है, मैं अपनी बात, हम तो अपनी बात कह रहे हैं ना, बात मानो ना मानो कोई बात नहीं है। हम इसके खिलाफ अगर मुकदमा लिखा है तो बेकार है। लिखा गया है 107 का मुकदमा, जिस दिन से करबला हटाया जाए 5 महीने से 107 का मुलजिम लोग बने और तुझे दिन पेशी आते हैं। खड़े रहे भैया तो हार हो जाए यार, बताइए 302 का मैं हम लोगों ने कत्ल कर दिया था, ये मुकदमा नहीं आया, उसमें ये पता चला कि जो है वो वारंट हो गया। कहाँ मंगाए थे भैया? अभी साहब अब उनके जो काम करें दीजिए, बात खत्म है। क्या करें, जब भी लगा चलो अपना काम करो। सुनो भैया